दोस्तों, इस समय इंडिया के अंदर जो है वो डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कारण इसका ये है कि बरसात का मौसम खत्म हुआ है। इस कारण से जो डेंगू का लार्वा है वो तेजी से पनप रहा है और इस वजह से डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर डेंगू में बुखार आता है तो बुखार के लिए कौन सी दवा जो है वो सबसे बेस्ट रहेगी और उसका कितना डोज लिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डेंगू की जो बीमारी होती है उसमें एक बहुत बड़ा लक्षण होता है जिसमें कि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स लगातार कम होने लगते हैं और जब प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है और जब प्लेटलेट एक लिमिट से बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, 10,000 से भी कम हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ब्लीडिंग होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग होके जो है वो डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। इसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। तो अगर डेंगू का बुखार है तो ऐसे में हमें कौन सी बुखार की दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत दवा का इस्तेमाल करेंगे यानी कि हम पैरासीटामोल के अलावा कोई और दवा का भी इस्तेमाल करेंगे, कॉम्बिनेशन वाली दवा जैसे कि डाइक्लोफिनेक है, आइबुप्रोफेन है, इन दवाओं का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इससे होगा क्या कि हमारे जो प्लेटलेट काउंट है और तेजी से गिरने लगेंगे। तो इसको रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही दवा हमें जो है वो यानी कि बुखार आने पर सिर्फ एक ही दवा है जिसको कि हमें लेना है और वो है पैरासीटामोल। अब ये जान लेते हैं कि पैरासीटामोल जो है उसका डोज कितना होना चाहिए। यानी अगर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलो से ज़्यादा है तो उसके लिए कितना डोज लेना है, और 30 किलो से कम है, कोई बच्चा है जिसका कि वजन जो है वो 30 किलो या उससे कम है, तो उसको कितना डोज लेना है, तो इसी के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, पैरासीटामोल एक ऐसी दवा है जो तकरीबन हर घर में रहती है और इसको हम बुखार आने पर, बॉडी में दर्द होने पर, सिर दर्द होने पर या फिर मलेरिया, चिकनगुनिया यानी किसी भी तरह का जो है बुखार होता है तो उसमें देते हैं। साथ में इस दवा का डोज जो है पहले 500 mg बताया जाता था कि 500 mg लेना है, लेकिन अभी जो है वो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर वो 650 mg यानी 650 mg को जो है वो देते हैं। हालांकि बच्चों को जो है वो वजन के हिसाब से जो है वो डोज जो है डिसाइड होता है। बच्चों को वजन के हिसाब से डॉक्टर डोज देंगे और जो एडल्ट है उसको जो है वो एक दिन में 4 ग्राम से ज़्यादा का डोज जो है किसी भी हालत में नहीं देना है, क्योंकि अगर इतने से ज़्यादा डोज दे देंगे हम पैरासीटामोल दिन भर में 4 ग्राम यानी कि 4000 मिलीग्राम से अगर हम ज़्यादा का डोज दे देंगे तो इससे जो है वो लीवर किडनी खराब हो सकती हैं। देखिए, इंडिया के अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनमें उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, लगभग सभी राज्यों में जो है वो अगर जो है वो पैरासीटामोल की गोली की हम बात करें तो ये इसके ब्रांड नेम जो होते हैं उनमें क्रोसिन है, डोलो, कैलपोल, सुमोएल, कैबीमोल, पेसीमोल, ऐसे कई नामों से जो है वो कई तरह के ब्रांड नेम से ये मिलती है। तो जान लेते हैं कि 60 किलो से अधिक के व्यक्ति के लिए और 30 किलो से कम वाले बच्चों के लिए पैरासीटामोल का डोज कितना देना चाहिए। देखिए, पैरासीटामोल जो टेबलेट है उसको उम्र और अगर आप वजन के हिसाब से नहीं लेंगे यानी कि उम्र और वजन के हिसाब से नहीं लेंगे तो ठीक होने की बजाय उल्टा और बीमार हो सकते हैं, क्योंकि इस दवा के साइड इफेक्ट से आपका लीवर और किडनी दोनों खराब हो सकते हैं। इसलिए पैरासीटामोल टेबलेट का जो इस्तेमाल है वो डॉक्टर की एडवाइस पर ही करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो है वो मरीज के वजन, उसकी उम्र, उसका पुराना मेडिकल हिस्ट्री, कोई उसे किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं है, लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं, इसको देखकर ही जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर पैरासीटामोल का डोज डिसाइड करेंगे। फिर देख लेते हैं कि पैरासीटामोल के फायदे क्या क्या है और नुकसान क्या क्या है। तो फायदे तो हम सभी को पता है कि बुखार के साथ साथ पेन किलर की तरह भी ये काम करती है। यानी किसी भी तरह का दर्द हो, सिर दर्द हो, पीठ में दर्द हो, कमर दर्द हो, शरीर में दर्द हो, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया हो, या फिर किसी किसी को गठिया वाय रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी होती है उसमें भी दे सकते हैं। दांत में दर्द होता है तो उसमें भी दे सकते हैं। फिर फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए भी दे सकते हैं, और साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी इसको जो है वो दे सकते हैं। फिर इसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं, बस उन्हें जो है वो किसी भी तरह की किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो पैरासीटामोल की टेबलेट है ये कहीं ना कहीं लीवर को डैमेज करती है। और किस तरह से लीवर को डैमेज करती है, कितने डोज में डैमेज करती है, इसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। देखिए, पैरासीटामोल जो दवा है इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है, यानी कि ओवर द काउंटर भी जो है कई लोग इसको ले लेते हैं, मेडिकल पे जाके ले लेते हैं और खुद से ही जो है वो इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। ना तो वो जो है इस बात का ध्यान देते कि उन्हें पहले से कोई बीमारी है तो कितना लेना है, डोज का भी उन्हें कुछ पता नहीं रहता। क्योंकि अगर इस दवा को एक दिन में 4 ग्राम यानी 4000 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा ले ले तो इससे जो है लीवर किडनी जो है वो खराब होने की संभावना बढ़ जाती है।
प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला को बुखार आता है तो उसके लिए सामान्यतः पैरासीटामोल दवा जो है वो रिकमेंड की जाती है, क्योंकि अन्य किसी भी तरह की पेन किलर दवा जो है वो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ प्लेन पैरासीटामोल दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि इसका जो है वो नुकसान नहीं है, इसका भी कहीं ना कहीं बच्चे के स्वास्थ्य पे जो है वो असर हो सकता है। फिर जो है पैरासीटामोल के बारे में हम ये जान लेते हैं कि आखिर जो है अगर इसका किसी व्यक्ति का वजन जो है 60 किलो से ज़्यादा है तो उसके लिए कितना देंगे। देखिए ये जो है वो डॉक्टर जो है वो क्या देखते हैं कि मरीज का पुराना पिछला रिकॉर्ड क्या है, उसका वजन क्या है और साथ में उसको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है। इस तरह का जो है वो सारी चीज़ें देख के ही जो है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का वजन 40 किलो से ज़्यादा है या फिर कोई एडल्ट व्यक्ति है तो उसको जो है वो 500 से लेकर 650 यानी 650 mg तक पैरासीटामोल का डोज दे सकते हैं, और इसको दिन में जो है वो 4 से लेकर 6 बार तक ये दवा दी जा सकती है, यानी हर 4 से 6 घंटे में दी जा सकती है। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो है बुखार ना आए, और कई बार बहुत ज़्यादा स्पेशल मामले होते हैं तो उसमें डोज जो है वो बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी कर सकते हैं। ओवरऑल जो है वो मरीज का मेडिकल रिकॉर्ड देखेंगे, उसके आधार पर ही डोज जो है वो बढ़ाया या घटाया जाएगा। फिर यानी अगर हम सामान्यतः बात करें तो 500 मिलीग्राम की टैबलेट को 6 घंटे के बाद यानी कि दिन में 4 बार हर 6 घंटे पे लेंगे तो 24 घंटे में इसको 4 बार तक जो है वो रिकमेंड किया जाता है। और छोटे बच्चे जो होते हैं उनको वजन के हिसाब से दिया जाता है, और अगर वजन के हिसाब से अगर हम बात करें तो 10 to 15 mg यानी 10 से लेकर के 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से इसको देना होता है, हर 4 से 6 घंटे में इसको देना होता है। तो डेंगू के दौरान जो है वो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि डेंगू के समय जो है वो सबसे बड़ा खतरा यही रहता है कि कैसे भी करके जो है वो प्लेटलेट काउंट और ना गिरे। क्योंकि अगर हम पैरासीटामोल और साथ में जो है वो डेंगू होने पे प्लेन पैरासीटामोल यानी पैरासीटामोल के साथ में किसी अन्य पेन किलर दवा का जो है वो कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉम्बिनेशन वाली देंगे तो पैरासीटामोल के अलावा जितनी भी दवाइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो लीवर को कहीं ना कहीं जो है वो प्लेटलेट काउंट को और तेजी से गिराने लगेंगी। इसलिए हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है, और एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो टैबलेट है इसको अपने मन से नहीं लेना है, हमेशा अपने डॉक्टर को दिखाना है। चाहे फिर वो डेंगू हो, किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो पहले आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, फिर डॉक्टर जो है वो जिस डोज में रिकमेंड करे उसी हिसाब से लें। ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैरासीटामोल का डोज जो है वो कितना लेना चाहिए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको डेंगू के बारे में डिटेल में जानकारी लेना है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर डेंगू के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और वहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से डेंगू के सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से डेंगू का ट्रीटमेंट होता है, साथ में डेंगू को होने से किस तरह से रोका जा सकता है, कौन कौन सी टैबलेट्स दी जाती हैं, किस तरह से डेंगू का ट्रीटमेंट होता है, सारा कुछ जो है वो उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। साथ में डायबिटीज के लिए, हार्ट डिसीज के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।